नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम समतल आकृतियों से संयोजनों के क्षेत्रफल कुछ पढ़ने वाले हैं। कार्यपत्रक 54 में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। हमने अलग अलग आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना सीखा। अब हम आकृतियों के संयोजनों से क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। यानी बहुत सारे संयोजन यानी बहुत सारे क्षेत्रफल मिले जुले होंगे, इनको तुम देखोगे। जैसे कि तुम फूलों की क्यारियों में देखते हो, नालियों में, खिड़कियों में, गलियों में, मेज पोशों में, रंगोली आदि के डिज़ाइन इस तरह के तुम्हें नज़र आते हैं। सो ये तुम्हारे जो डिज़ाइंस है ना, ये सब आकृतियों के संयोजन है। ऐसे तुमने बहुत बार देखे है ना, ऐसे ये सब आकृतियों के संयोजन के उदाहरण है। तो आज कुछ प्रश्न करेंगे, तो अब इसमें तुम एक एक छोटी छोटी चीज़ लेके नहीं चलोगे, फटाफट इसको समझोगे। देखो, अब जैसे ये है तुम्हारे पास, यहाँ पे एक आकृति में भुजा 4 सेंटीमीटर वाले वर्ग के प्रत्येक कोने में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है। पूरा वाक्य इकट्ठा लिखा। आकृति में भुजा 4 सेंटीमीटर वाले वर्ग, तो ये एक वर्ग है जिसकी भुजा 4 है। तो वर्ग का एरिया तो तुम निकाल सकते हो, क्षेत्रफल 4 का वर्ग करके वर्ग का निकल जाएगा। अब इसके प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चतुर्थांश, वृत्त का एक चतुर्थांश काटा है, तो ये काट के निकाल दिया। अब 4 कोनों से एक चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चतुर्थांश का मतलब हुआ कि एक वृत्त काट दिया जिसकी त्रिज्या है r। ठीक है। और बीच में से 2 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त काटा। 2 सेंटीमीटर व्यास यानी इसकी त्रिज्या भी 1 हो गई। इन सब की त्रिज्या भी 1 है, इसकी त्रिज्या भी 1 है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि पूरे वर्ग में हमारे पास पूरे वर्ग का क्षेत्रफल हुआ 4 का वर्ग। उसमें से एक वृत्त तो 1, 2, 3, 4 इनको काट के निकाल दिया, पाई r का स्क्वायर। r की वैल्यू यहाँ पे 1 हुई त्रिज्या, और 1 घटा कर दिया ये वाला, ये भी निकाल दिया, इसमें भी r की वैल्यू 1 हुई। तो हम इन दोनों को जोड़ के हमें बोल सकते हैं 4 के वर्ग में से 2 पाई r स्क्वायर माइनस कर दिया, और इसको हल कर सकते हैं। तो अब ये क्या निकालने को बोल रहा है, देखते हैं। यहाँ पर ये हमें कह रहा है वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालो। तो वही चीज़ निकालनी है जैसे हमने सोचा था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल और 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो भुजा गुना भुजा होता है, यानी 4 गुना 4 16 होता है। और वृत्त के मध्य की त्रिज्या है 1, तो वृत्त का मध्य भाग का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर हो गया, जो बीच में बनाया था। ठीक है, उसको निकाला तो ये निकल गया। तो ये तुम्हारे पास 22/7 1 आ गई उसकी त्रिज्या। इसी तरह 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल तुम जोड़ोगे तो एक वृत्त का हो गया, और वहाँ पे 22/7 आएगा क्योंकि वहाँ पे त्रिज्या 1 हो गई। तो एक ये तुम्हारा 22/7 ये हुआ, एक 22/7 ये हुआ। दोनों को जोड़ के ये तुम्हें घटा देना है वर्ग के क्षेत्रफल में से। तो जैसे ये तुम्हारा वर्ग का क्षेत्रफल हुआ, इसमें से 22/7 ये बीच वाला जो निकला था वो, और एक वृत्त का क्षेत्रफल ये चतुर्थांशों का, इनको दोनों को घटा दिया। तो ये दोनों जुड़ के आएंगे क्योंकि दोनों एक जैसे समान पद है, जुड़ गए समान भिन्न, जैसे 44/7, और फिर तुम इसको घटा दो, ये तुम्हारा उत्तर आ गया। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न। यहाँ पे आकृति में हमें एक वर्गाकार रुमाल है, इस पे 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं। ये वर्ग के आकार का रुमाल है, ये रुमाल है वर्ग वर्ग के जैसा। तो उस रुमाल का क्षेत्रफल तुम निकाल सकते हो अगर वर्ग की भुजा पता हो तो। फिर इस पे 9 वृत्ताकार डिजाइन है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सर्कल्स बने हुए हैं, 9 वृत्त बने हैं। प्रत्येक की त्रिज्या 7 है। तो अगर तुम्हें त्रिज्या दे रखी है तो एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हो पाई r स्क्वायर के फॉर्मूले से, पाई r स्क्वायर के फॉर्मूले से, जिसमें r को 7 लोगे। और फिर तुम्हारे पास 9 ऐसे डिज़ाइन है, तो एक का निकाल के उसको 9 से गुना कर दोगे तो तुम्हारे पूरे 9 वृत्तों का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है। अब तुमको क्या करना है, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यानी तुम्हें वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो डिज़ाइंस बने इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो डिज़ाइन तो हमने डिस्कस कर लिया कि एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, फिर इसको 9 से गुना करके वो निकाल दो। अब वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालें, क्योंकि वर्ग की एक भुजा हमें दे नहीं रखी। अब तुम्हें यह दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये जो है, अगर ये 7 दिया त्रिज्या तो ये हुई 14, इसका व्यास ये भी 14, ये भी हुआ 14। तो 14 3 बार करने से 14 तिया 42, ये तुम्हारा भुजा की लंबाई हो गई। देखो, वृत्त के डिज़ाइनों की संख्या है 9, प्रत्येक डिज़ाइन की त्रिज्या है 7। तो वर्गाकार रुमाल की एक भुजा पे डिज़ाइन है 3, तो यहाँ पे इस रुमाल की भुजा की एक लंबाई हुई 3 गुना वृत्त का व्यास, यानी 3 गुना 14 42। तो वृत्त का क्षेत्रफल हुआ 42 गुना 42 17 64, ये तुम्हारा वृत्त का क्षेत्रफल निकल आया। वृत्त का क्षेत्रफल हुआ पाई r स्क्वायर, तो 22/7 r की जगह 7 गुना 7 लोगे 154। फिर इसको 9 से गुना करा तो 1 3 8 6, ये निकल गया। इन दोनों को घटा दोगे
इसमें से ये घटा दोगे तो तुम्हें रुमाल का शेष हिस्सा पता चल जाएगा, है ना, वो निकल आएगा। सो अब हम इसको देखते हैं कैसे आएगा। अब हमने क्या किया, ये हमने ले लिया 1764 में से ये निकाल दिया, ठीक है। 1764 था वर्ग का क्षेत्रफल, उसमें से हमने घटा दिया कुल डिज़ाइन का क्षेत्रफल, तो तुम्हारा 378 आ गया। आसान था ना क्वेश्चन। अगला देखते हैं। आकृति में 56 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन है। एक ये लॉन है ABCD, इसमें दोनों और वृत्ताकार फूलों की क्यारी है। ये दोनों तरफ फूलों की क्यारी बनी है। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र, जैसे ये हमने बना दिया, प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लॉन के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है। इसका केंद्र है इसका प्रतिच्छेद बिंदु, तो वर्गाकार लॉन और फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल निकालो। तो पूरा लॉन और फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो अगर तुम ये आराम से वर्ग का क्षेत्रफल तो आराम से निकाल सकते हो 56 का वर्ग करके, लेकिन अब तुम ये देखो कि यहाँ पे ये है आपका त्रिज्य खंड। ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालोगे तो वर्ग को 2 बार नहीं ले सकते, क्योंकि ये हिस्सा तुम्हारा 2 बार रिपीट हो जाएगा। एक तो तुम्हारा वर्ग में आ गया, एक उसमें आ गया। तो अब हम देखो इसको कैसे करेंगे। वर्कशीट में कैसे किया है कि पहले तुमने देखा कुल क्षेत्रफल निकालने के त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल निकालोगे। OAB तुम पहले इसका क्षेत्रफल निकालोगे, और जो इसका निकालोगे वही इसका निकल माना जाएगा। फिर तुम इसका निकालोगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो त्रिभुज है OAD, इसका निकालोगे, ठीक है। और जो इसका निकलेगा वही इसका हो जाएगा। फिर इन सबको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो आइए देखते क्या बता रहे हैं। ये ऐसे बता रहे हैं, यहाँ पर क्या करा जा रहा है, कुल क्षेत्रफल हुआ त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल जमा त्रिज्यखंड ODC का क्षेत्रफल जमा OAD का क्षेत्रफल जमा OBC का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार लॉन ABCD का क्षेत्रफल आपका हुआ 56 गुना 56। तो मान लीजिए हमने उसकी एक भुजा को A मान लिया, जैसे ये तुम्हारा ऐसे करके था, यूँ करके बना हुआ था और ऐसे बना हुआ था, ठीक है। सो ये तुम्हारे ऐसे कट रहे थे, ये साइड तुम्हारी 56 है, तुमने इसको A मान लिया और इसको भी A मान लिया, ये तुम्हारी AA बन गई, क्योंकि ये 90 डिग्री है यहाँ पर। एक बार फिर से देखो, ये तुम्हारा लॉन ऐसे है, यूं करके है, और यहाँ पे वर्गाकार बना है। तुमने इसको A मान लिया, इसको A मान लिया, ये तुम्हारा 56 है। ये तुम्हारा, क्योंकि वृत्त के जो ये तुम्हारा जो वर्ग होता है उसके केंद्र में यहाँ पे 90 डिग्री पे जाता है, तुम्हें पता है। उसके जो विकर्ण होते समद्विभाजित होते 90 पे। तो इस हिसाब से तुम इसको अगर ए वर्ग मान के पाइथागोरस निकालोगे तो A का वर्ग जमा A का वर्ग इक्वल टू 56 का वर्ग, ये आ जाएगा। A का वर्ग जमा A का वर्ग इक्वल टू 56 का वर्ग, 56 गुना 56। समझ आए कैसे लगा? पाइथागोरस प्रमेय लगाइए यहाँ पे, वो लगा दिया। फिर अब तुम इन दोनों को जोड़ोगे तो 2A का वर्ग 56 गुना 56। अब 2 को यहाँ ले आओगे तो तुम्हारा A का वर्ग रहेगा, ये काट देगा तो यहाँ पे 28 आ जाएगा। A का वर्ग हुआ 28 गुना 56। इसको तुमने मार्क कर लिया कि A की वैल्यू इतनी आ रही है, तुम्हारी उस वृत्त की त्रिज्या भी हो जाएगी, ठीक है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री पाई r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास। अब यहाँ पे थीटा क्या हुआ, 90 हो गया, 90/360 पाई r स्क्वायर। सो 90/360 कट के आ गया 1/4, ये आ गया, ठीक है। 1/4 पाई 22/7, r की जगह क्या डाला है 28 गुना 56, ये क्योंकि A का वर्ग है 28 गुना 56 डाल दिया। इसको नंबर को मार्क कर लिया, क्योंकि एक चतुर्थांश का है, दूसरे चतुर्थांश का और होगा तो वो 2 से गुना कर देंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आपका 56 गुना 56 है, तो वो जो तुम्हारा वर्ग के 4 हिस्से हो गए, ये हम इसका निकालना चाह रहे हैं। इसका जब पूरे वर्ग का जो हिस्सा निकला उसका 1/4 हिस्सा है, ये पूरा वर्ग ये है, तो उसका 1/4 कर दो आप, 56 गुना 56 का 1/4 कर दो, तो वो तुम्हारा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो 56 गुना 56 का 1/4, ये तुम्हारे दूसरे त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर है इसको 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि इसे ऐसे 2 चतुर्थांश है। ये वाले नंबर को भी 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि ऐसे 2 त्रिभुज हैं आपके, और हमने 2 कॉमन निकाल दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब तुम इसको अपनी मर्जी से सॉल्व कर सकते हो, कैसे भी। मैं ये बताती हूँ वर्कशीट ने क्या किया है। इन्होंने 1/4 1/4 दोनों जगह दिख रहा था ना, इसको कॉमन निकाल दिया, तो ये बाहर कॉमन आ गया। उसके बाद देखा ये 28 गुना 56 को भी बाहर कॉमन निकाल दिया, तो अब क्या क्या बचा अंदर, यहाँ पे रह गया 22/7। देखो ये बाहर कॉमन निकल गया, यहाँ से 22/7 रह गया, जो इधर कर दिया। और इधर तुमने ये जो 56 है, 56 का मतलब होता है 28 गुना 2, ये होता है 56 दूनी, ये 28 दूनी 56, तो 28 बाहर निकाल दिया तो 2 बचा है बस तुम्हारे पास, ये 2। सो इस तरह 22/7 जमा 2 आया, ठीक है। समझे कैसे आया, कॉमन निकाल रखा है यहाँ पे।
कि थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाए उसके लिए। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ा है और फिर ये यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे ना 4 सत्ते 28, फिर ये 2 के पाड़े से ये काट रखा है और ये पूरा हल कर रखा है और ये तुम्हारे पास उत्तर आ जाएगा इसका। ये तुम्हारा उत्तर आ गया 4032 वर्ग मीटर, ये इसका उत्तर आ गया। इस प्रकार से ये प्रश्न हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे और हमारे पास क्या है। यहाँ हमें प्रयास करने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और ये एक प्रश्न है हमारे पास, इस आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो यदि ABCD की भुजा 14 सेंटीमीटर है, जैसे ये है। इस प्रश्न को हम बाद में करेंगे, पहले वाले को, इस सारे फॉर्मूले इसको देखते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर ABCD ये 14 है, ये इसकी साइड 14 है, ये आपका इसका निकालना है। हाँ, ये एक वर्ग भी है, ये दिख रहा आयत जैसा है लेकिन ये वर्ग है, ये बता रहे तो आप इसको वर्ग ही मानोगे। देखो ये वर्ग है और APD और ये 2 अर्धवृत्त हैं, तो आप ये देख रहे हो ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है, दोनों को मिलाओगे तो एक वृत्त बन जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ये देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल करते हो भुजा गुना भुजा, L इंटू L। अच्छा, अब 2 को 2 लिखा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल को आधा। वृत्त का क्षेत्रफल है πr², उसको आधा कर दिया। अब ये 2 से 2 कट गया तुम्हारा। ठीक है, हम इसको ऐसे काट सकते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ πr² बचता है। यहाँ पे L की वैल्यू डाल दी 14 गुना 14। ये आयत के जैसा दिख रहा है पर वर्ग है क्योंकि प्रश्न में बोला गया है ना, तो तुम उस पे चित्र पे ज़्यादा मत जाओ, कई बार ऐसा हो जाता है। इसको बस वर्ग माना गया तो वर्ग के हिसाब से चलोगे। ठीक है, तो 14 गुना 14 196 आ गए। यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 कैसे आई। देखो अब ये तुम्हारे पास 14 है, ये तुम्हारा हो गया व्यास, इस वृत्त का व्यास हुआ, तो त्रिज्या क्या होगी 7। तो आप यहाँ पर इसको स्पेसिफाई भी कर सकते हो कि यहाँ पर आपका D है 14, तो R आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके हिसाब से तुमने यहाँ पे R को 7 डाला, 7 से 7 कटा, इन दोनों को गुना किया 154, तो घटा कर दिया 42 वर्ग सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या। इसका ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। अगला प्रश्न है हमारे पास, इस तरह का एक चित्र है, इसके बारे में ये लिखा गया है कि इस आकृति में ABCD भुजा 28 सेंटीमीटर वाला वर्ग है। तो ये भी आपका एक वर्ग है जिसकी 28 दे रखी है। ठीक है, ABC को केंद्र मानकर, इन सबको केंद्र मानकर इस पर हमने 4 वृत्त बना दिए हैं। ठीक है, इस तरह से बनाए कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्त को छूता है बाह्य रूप से। जैसे ये वृत्त है, ये 2 वृत्त को छू रहा है, इसको और इसको। ये वृत्त भी A वृत्त को और C वृत्त को छू रहा है, C वृत्त B को और D को बाह्य उससे स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने, तो इसको निकालने के लिए भी तुम वर्ग में वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, उसमें से इन चतुर्थांशों का क्षेत्रफल घटा दो। देखो कैसे करोगे, ये तुम्हारे पास वर्ग है, इसका क्षेत्रफल निकालो। तो वर्ग तुमको दे रखा है 28 या 14, कितना दिया है 28 दिया है, तो ये एक साइड अगर 28 दिया है तो 28 का वर्ग निकल जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल। अब इसमें त्रिज्य खंड है, ये एक त्रिज्य खंड है, ये 2 3 4, तो एक त्रिज्य खंड तुम्हारा होता है 1/4 πr², क्योंकि चतुर्थांश है। अब 4 हो गए तो 4 से गुना करके काटो, तुम्हारे पास πr² बच गया। और वैसे भी दिमाग लगाओ बच्चों, ये तुम्हारे 4 चतुर्थांश जुड़ के एक वृत्त बनता है, जैसे अभी वर्कशीट में हमने किया था। तो तुमने यहाँ पे निकाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे इसकी तो वैल्यू डाल दी 28, 4 गुना θ/360 डिग्री πr², थीटा की जगह 90 डाला, 360, या तुम सीधा 1/4 भी लिख सकते थे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो तुम्हारे 4 से 4 कटा, πr², 22/7 गुना 14 गुना 14। अब इसका R कितना होगा, तुम ये देखो कि ये अगर 28 है तो इसका चतुर्थांश, ये तुम्हारा ये पूरा 28 है, तो इधर कितना आ रहा है, त्रिज्या इसकी 28 की आधा हो जाएगा 14। यही दिमाग लगाना है इसमें कि R कितना होगा। R को गलती से 28 नहीं डाल देना कि तुम सोचोगे बस मेरे को तो ये 28 दे रखा, 14 कहीं दिख नहीं रहा है। ये अपने आप दिमाग लगाना है कि ये 28 है तो ये तुम्हारी आधी आधी जा रही है तुम्हारी। तो आप इसको हल करोगे, 784 में से इनको गुना करोगे 616, घटा दोगे तो 168 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, बताओ, θ/360 डिग्री इंटू πr²। इसमें R त्रिज्या होती है तुम्हारी, और थीटा पता हो तो आराम से त्रिज्य खंड निकाल सकते हो। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी मैंने बोला ये आसान है, यही कर लो, 1/4 πr² सीधा। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, जो ऊपर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिखा उसी में से हम -12 r² sin θ कर देते हैं। ये तुम्हारा, हम लघु
वृत्तखंड के हिसाब से ये फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे सारे फार्मूलेज हैं जो तुमको आने चाहिए। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे इसमें, जो वर्कशीट में उदाहरण दिए थे वो, और जो प्रयास करने के लिए दिए थे। ठीक है बच्चों, इन सब कामों को करो, हम नेक्स्ट वर्कशीट में फिर मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। ठीक है, आप सभी को मेरा फिर से नमस्कार। बाय बाय बच्चों।